साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही निवेदन कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों जो कल सरसों के अंदर एक उफान यानी कि तेजी का दौर चल रहा था वो आज थमता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि साथियों मंडियों में 25 से 50 रुपए की नरमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते बाजारों में ठहराव की स्थिति सरसों को अंदर आगामी दौर के अंदर देखने को मिल सकती है। साथियों जैसा कि कल भरतपुर मंडी 5,685 रुपये के भाव बोले गए थे, जो घट करके आज 5,654 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से जो प्लांटों की स्थितियाँ थी यानी कि गोयल कोटा जो कल 58,500 रुपये बोले गए थे वो 5800 रुपये के भाव कोट किए जा रहे हैं। उसी प्रकार से महेश सलोनी जो कोटा है वो कल 6400 रुपये के स्तर पर पहुंच गया था, जो घट करके अब 6325 रुपये के भाव कोट किए जा रहे हैं। साथियों फिलहाल के दौर में 6350 रुपये की स्थिति आ रही है। उसी प्रकार से 25 से 30 रुपये तक की नरमियाँ प्लांटों के अंदर और 50 रुपये तक की नरमियाँ मंडियों के अंदर देखने को मिल रही हैं। साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सराउंडिंग मंडियां भरतपुर के जो आसपास की हैं वो काफ़ी ऊपर चल रही हैं और हमारी भरतपुर मंडी में थोड़ा सा नरमी का रुख बना हुआ है। साथियों जैसा कि हिंडौन के अंदर कल 5754 रुपये के 5750 रुपये तक की स्थितियां पहुंच गई थी, उसी प्रकार से बाजारों में आज 25 रुपये की गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है। साथियों माना कि निश्चित रूप से एक जो स्थिति थी सरसों की वो एक स्तर पर आ चुकी है, जैसा कि हम पहले से अनुमान जताते रहे कि सरसों में बड़ी अब स्थितियों की जो हालात है वो एक दायरे के अंदर सिमट करके रहनी चाहिए, क्योंकि एक स्टेबल स्थिति का बाजार अब सरसों के अंदर आ चुका है और सरसों के बाजार इसी स्तर पर बराबर मूव करनी चाहिए। साथियों हो सकता है कि 25-30 रुपये या 50 रुपये तक की करेक्शन सरसों के अंदर देखने को मिले, लेकिन निकट भविष्य के अंदर सरसों में फिर निरंतर सुधार की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। साथियों वैसे तो सभी हमारे जो साथी हैं वो काफ़ी ऊंची स्थितियों में बैठ गए हैं, जैसा कि कल 21 मई 2022 को जो भाव 7150 रुपये जयपुर मंडी कोट किए जा रहे थे, जो कि आज की तारीख में 5950 यानी 5,950 रुपये के स्तर पर चल रहे हैं, उनकी स्थितियाँ भविष्यवाणियाँ या उनकी उम्मीद करना लाजमी हो गया था, क्योंकि जिस प्रकार से बाजार के अंदर 200 रुपये की तेजी और तेल के अंदर 2 रुपये किलो की प्रतिदिन के हिसाब से जो तेजी दर्ज हुई, उससे लगता था कि बाजारों की स्थितियां उस ओर अग्रसर हो सकती हैं। साथियों फिलहाल का दौर एक ठहराव का है निश्चित रूप से, और इस ठहराव की स्थिति में सरसों 25-50 रुपये के करेक्शनों के साथ ऊपर नीचे के हालातों के अंदर देखने को मिल सकती है। बड़ी कोई स्थिति तेजी की फिलहाल के दौर में प्रतीत नहीं हो रही है। एक सामान्य रूप से जो बाजार में एक अंतर चल रहा था, जैसा कि हम पहले से अनुमान जताते रहे कि समर्थन मूल्य और बाजार मूल्यों का जो अंतर है वो एक दौर में आकर के पट जाएगा, और वैसी स्थितियाँ आज देखने को मिल रही हैं। सरसों समर्थन मूल्य के बिल्कुल बराबर के स्थिति पर आ गई है, जबकि सरसों समर्थन मूल्य को क्रॉस भी कर चुकी है। साथियों उस स्थिति में सरकार को अब सरसों मिलने की स्थितियां बिल्कुल जटिल हो जाएंगी, क्योंकि बाजार के भाव उस तरीके के हो चुके हैं कि अब जो कांटों पे सरसों जाने वाली थी वो सरसों अब कांटों पर न जा करके मंडियों का रुख करेगी, जिससे अराइवलों के स्थितियों में बढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन साथियों किसी भी प्रकार की गिरावट या वैसी स्थितियाँ सरसों के अंदर नहीं है, जैसा कि हम अनुमान जताते रहे कि अगर 50 रुपये का करेक्शन आएगा तो 100 रुपये की तेजी सरसों में निश्चित रूप से दूसरे या तीसरे दौर के अंदर देखने को मिल सकती है। साथियों जैसा हमने अनुमान जताया था कि निचला जो स्तर है उन दो स्तरों को पार करते हुए सरसों अब अपने एक स्टेबल स्थिति यानी 5600 से 5650 रुपये की जो स्थिति है स्टेबल हो चुकी है, और आगामी दौर की स्थितियों की जो तेजियां हैं वो सरकार, मानसून और बाकी विश्व बाजार की स्थितियों पर ही निर्भर करेगी कि उनका रुख किस प्रकार का आगे देखने को मिलता है। अगर उनका सकारात्मक रुख मिलता है तो साथियों निश्चित रूप से जो आपने भाव कोड कर रखे सरसों के अंदर वो पूर्ति निश्चित रूप से इस वर्ष में होती हुई प्रतीत होती है। ऐसी संभावनाएं इसके अंदर बिल्कुल सामने साफ तौर पर नजर आती हैं। साथियों किसी गिरावट या घबराहट की कोई स्थिति अब जो दौर था वो समाप्त हो चुका है, जैसा हम पहले से भी आप लोगों को आगाह करते रहे। अब आगामी दौर के अंदर तेजियों और उठापटक की जो करेक्शन की स्थितियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। साथियों निश्चित रूप से अभी एक ठहराव जैसी स्थितियां फिलहाल के दौर में रहनी चाहिए, यानी कि जो बाजार है वो एक सीमित दायरे में सिमटना चाहिए, और उसके बाद जब 4 जून को सरकार का नया गठन होगा उसके बाद की स्थितियां क्या रहती हैं उसके हिसाब से बाजारों के आगे के रुख तय होंगे। लेकिन इतना जरूर है कि सरसों एक स्टेबल स्थिति के अंदर आ चुकी है। तो साथियों आपको हमारी राय या जानकारियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।